अजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मैंने अभी 40 मिनट लंबी बातचीत योगेंद्र यादव से की, विस्तार से सब कुछ उनसे समझा कि आखिर इस पूरी जो यात्रा है इसका क्या मकसद है। आखिर के सवाल में जो बात निकल के आई, उन्होंने कहा कि ये चुनावी यात्रा नहीं है। क्या मतलब समझा जाए इसका? जी, चुनावी यात्रा नहीं है तो वो कांग्रेस की एक तरीके से मेरे हिसाब से भारी भूल होगी, क्योंकि चुनावी यात्रा इस तरीके के नहीं होते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देते हैं उसके बाद वो जो यात्राएं होती हैं, रैलियां होती हैं, वही सिर्फ चुनावी नहीं होते हैं। लगातार हम 8 सालों से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, वो लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी रहती है। तो उसी हिसाब से, और कांग्रेस के खिलाफ यही क्रिटिसिज्म आ रहा था कि वो चुनाव के वक्त अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, अपना एजेंडा तय करते हैं, मगर बाकी के 5 सालों पर, 5 साल हो या उसके अब 10 साल हो गए, तो उसमें वो निष्क्रिय रहती है, वो इनएक्टिव रहती है। तो उस चीज को एक तरीके से पलटने की एक कांग्रेस की कोशिश थी जो उदयपुर डिक्लेरेशन में हुआ। और उदयपुर डिक्लेरेशन का जो परिप्रेक्ष्य है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। उदयपुर डिक्लेरेशन, उदयपुर का जो चिंतन शिविर हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा तनाव था, एक लीडरशिप क्राइसिस थी, तो और राहुल गांधी रिलक्टेंट थे कि फिर से वो कमान संभाले। और उदय चिंतन शिविर एक तरीके से बड़े बड़े नेताओं का एक तरीके से एक कॉन्ग्रीगेशन था, जहां पर राहुल गांधी को ही आगे लाने की कोशिश की गई, जहां पर वो एक अपने अंदर वो सेल्फ क्रिटिकल होकर अपने गलतियों को देखने की कोशिश की गई थी। वहीं पर साथ में वो सारी चीजें मीडिया भी, जो न्यूट्रल मीडिया है, वो लगातार कांग्रेस को बताता आ रहा है कि कहाँ वो गलत हो रहे हैं और कहाँ बीजेपी के जो नैरेटिव का एक काउंटर विजन जो होता है, एक काउंटर नैरेटिव देने में पिछले 8 सालों में असफल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर इस भारत जोड़ो यात्रा कब की परिकल्पना की गई थी, और पिछले कुछ महीनों से लगातार दिग्विजय सिंह को इंचार्ज बनाकर इस पूरे रूट को ध्यान में तय किया गया। और अक्टूबर 2 को ये शुरू होने वाला था, उसको प्रीपोन किया इन लोगों ने। गुजरात के चुनाव दिसंबर में है और उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्रीपोन किया। और साथ में अभी प्रेसिडेंशियल चुनाव भी होने वाले हैं, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपने योगेंद्र जी से ये सवाल भी पूछा कि क्या ये राहुल गांधी पर ही केंद्रित रह जाएगी। आज के जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स का जो भाषण था, के जितने भी भाषण थे, वो हर उनमें एक भारत जोड़ो यात्रा का एम क्या है, विजन क्या है, उससे ज्यादा ये यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में की जा रही है, वो अगुवाई कर रहे हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस रहा उनका। आप चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का देख लें, या अशोक गहलोत का देख लें, या फिर केसी वेणुगोपाल का देख लें, हर जो ये सारे लीडर्स वो है जो कि G23 जो रेबल ग्रुप है उनके खिलाफ थे। कांग्रेस गांधी फैमिली लॉयलिस्ट है, और उन्होंने इस गांधी की कांग्रेस एक राहुल गांधी की अगुवाई में ही आगे जाएगा, इस अंडरस्टैंडिंग को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आने वाले 150 दिनों में क्या होगा, वो अभी तक हमारे पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। कि हमने बस रूट देखा है, रूट और एक ब्रॉडर विजन देखा है कि ये महंगाई के खिलाफ ये लड़ी जाएगी, ये सांप्रदायिक जो तनाव बीजेपी और आरएसएस कर रही है उसके खिलाफ लड़ी जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ी जाएगी। और राहुल गांधी ने जैसे आज के भाषण में कहा वो कि ये जो पूंजीवाद है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, कि जहां पर 2-3 लोग अमीर हो रहे हैं और उसके एवज में इंडिया के जो भारत के जो 97% लोगों की आमदनी घटती जा रही है और वो गरीब होते जा रहे हैं, उस पे ये फोकस रहेगा। लेकिन ब्लूप्रिंट आप देखिए क्या है। आप तमिलनाडु और केरला से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां जहां जिस आपने भी ये बात उठाई योगेंद्र जी के साथ कि जहां जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जहां पर वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, वहां से ही ये घूम कर ये आ रही है। इस यात्रा ये ना ईस्टर्न स्टेट्स में, ओडिशा जहां पर अभी बीजेपी ताक लगाए के बैठी हुई है कि वो मेन ऑपोजिशन पार्टी होने, जहां कांग्रेस का वो स्टेट रहा है हमेशा, मगर अब बीजेपी वहां पर चढ़ाव में है। बीजेपी गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, वहां पर ये यात्रा नहीं जा रही है। हिमाचल प्रदेश है, वहां पर चुनाव आ रहे हैं, वहां पर ये नहीं जा रही है। यात्रा आखिर होता क्या है?
आखिर मुझे दो यात्राएं इस तरीके की याद आ रही हैं। एक वाईएसआर जगन रेड्डी की, जब वो पावर में आने से पहले चंद्रबाबू नायडू की सरकार में उन्होंने 100 दिन पदयात्रा किया था। उसी तरीके से दिग्विजय सिंह, जिन जो भारत जोड़ो यात्रा के ही कोऑर्डिनेटर है, वो उन्होंने नर्मदा का एक पूरा एनसर्कलिंग किया था, नर्मदा यात्रा किया था। और उसका उसका दोनों को ही बहुत, जगन रेड्डी पावर में आए उस पदयात्रा की वजह से, और पिछले चुनाव में जब कमलनाथ जीत कर आए थे, तो उसका आप अगर देखिए सारे सीट्स, तो ये नर्मदा का जो ये परिक्रमा जो दिग्विजय सिंह ने किया था, जिनको भी उन्होंने कहा था कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, उन सारे सीट्स पे कांग्रेस जीत कर आई है। तो अब यहाँ पर अगर आप, जहां पर आप कमजोर है और आप वहां पर नहीं जाकर आप ऐसी जगहों में जा रहे हैं जहां पे आपका एक अच्छा खासा काडर बना हुआ है, तो वहां पे राहुल गांधी को ये चाहिए था कि राहुल गांधी को जो कमजोर समझते हैं, जहां कांग्रेस नहीं है, वहां पर ये चैलेंज लेकर अगर वो 150 दिन दे रहे हैं इस यात्रा को, तो वहां पर जाकर उनकी बात सुने, उनको एड्रेस करें। वो इसमें यहाँ पर नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में, आज राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मेन एम हमारा है कि भारत के लोगों को हम सुनेंगे। अब वो कितना सुनते हैं, वो सब हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, लेकिन अगर ये चुनावी, अगर इसका इसका उनके पास अगर इनका ये सारी चीजें वो कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो पावर में आना चाहते हैं। और ये जो मैंने दो उदाहरण दिए, दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा का और जगन रेड्डी की जो 100 दिन की पदयात्रा थी आंध्र प्रदेश में, उसमें उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये जो कम्युनिटीज है डिफरेंट जगहों में जो सरकार से त्रस्त है, उनको एकजुट किया, अपने अम्ब्रेला के अंदर किया, उनको भागीदारी देने की बात की। आज क्या ये यात्रा लोगों को अपने विजन में भागीदार बनाना चाह रही है, या सिर्फ अपना जो ज्ञान है, चाहे वो सेक्युलरिज्म का हो या चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, उसी का सिर्फ ज्ञान देने जा रही है? वो भागीदार जब तक कांग्रेस के साथ वो जुड़ेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि जो ऑप्टिक्स यही है कि राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी को अगला प्रेसिडेंट जो रिलक्टेंट है, उनको लोगों के, अब आने वाले दिनों में कांग्रेस की नैरेटिव यही होगा कि राहुल गांधी को पूरे देश की जनता चाहती है कि वो अगुवाई करे, कांग्रेस के नेता ये कहेंगे। तो उसमें अब उस तरीके से एक नैरेटिव बनाया जाएगा जहां पे राहुल गांधी को ही आगे प्रेसिडेंट बनाया जाए। मुझे राहुल गांधी पे कोई शक नहीं है कि वो सच में एक ऐतिहासिक रैली लीड कर रहे हैं। मुझे वो 3600 किलोमीटर जो चलने की, पदयात्रा करने की क्षमता रखता है और हिम्मत रखता है, उनकी जरूर सराहना करनी चाहिए, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है मुझे कांग्रेस से। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जितने भी नेता है, अगर मैं आज अपने कांग्रेस के सोर्सेस से बात कर रहा था, तो जितने भी अलग अलग स्टेट से सारे इसमें जुड़ रहे हैं, वो इस यात्रा को राहुल गांधी के विजन के तहत नहीं देखकर वो ये जा रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलना जुलना होगा और साथ में आके वो बैठेंगे और ये करेंगे, एक भीड़ इकट्ठी करेंगे, और बड़े नेताओं के सामने आप नोटिस होंगे, तो आपका भी कांग्रेस पार्टी में प्रमोशन हो सकता है। उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देख रहे हैं, जबकि ओरिजिनल जो महत्व था, ओरिजिनल जो परिकल्पना यात्रा की गई थी, वो यही था कि हम लोगों से सुनेंगे, कि जो लोगों के साथ कनेक्ट हमारा टूट गया है, वो कनेक्ट हमें री एस्टैब्लिश करना है। लेकिन जो उसके लिए कांग्रेस को अपना चरित्र बदलना होगा। कांग्रेस सिर्फ एक अलग अलग पावर सेंटर की तरीके से नहीं चल सकती है। कांग्रेस को एक ऑर्गेनिक पार्टी की तरीके से आकर लोगों को अपनी राजनीति में भागीदार बनाना होगा, और लोगों को एक अपने साथ जोड़ना होगा, और लोगों को अर्नेस्टली अपील करना होगा अपने एम के बारे में, कि ये जो तनाव है, ये जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, या फिर ये जो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है नरेंद्र मोदी के अंडर में, वो सिर्फ काल्पनिक नहीं है। उसको एक लहजे में उन्हें समझाना होगा कि वो इस बात को वो समझे। अजय, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और जिस तरह से योगेंद्र यादव ने कहा, काफी एम्बिशियस, काफी महत्वाकांक्षी लग रही है ये पूरी बातचीत। हो सकता है उनकी ये राजनीतिक मजबूरी हो कि वो कह रहे हैं कि चुनावी यात्रा नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने दल को वहां साथ लेकर आए। वो कह रहे हैं कि एक तरह से ये भारत जोड़ो और भारत बचाओ यात्रा है। हमारे ही कार्यक्रम में वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगे कि जब भारत की ये हालत हो रही है मेरे देश की, क्यों मैं अपने अपने पोतों को, अपने पोतियों को कम से कम ये बताऊंगा कि मैं ये कर रहा था, मैंने अपने सिरे पर, अपने स्तर पर मैंने कम से कम ये किया।
तो एक तरह का भावनात्मक भी एक जो अटैचमेंट है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। अभी हमारे पास 150 दिन है, देखते हैं आने वाले दिनों में कि देखते हैं आने आपका, वाले जी दिनों हाँ, में क्या कि होगा। आपकी जी। आशंकाएं सही साबित होती हैं, ये जो वादे कर रहे हैं योगेंद्र यादव वो सही साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।